हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो भी सिलेबस है उसको टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं। तो इसी सीरीज़ में आज इतिहास की आपका दूसरा टॉपिक है। ये एक क्लास हो चुकी है इसकी, जैन धर्म की। वो वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप जाके दे सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो बौद्ध धर्म रहेगा। और अगर आप पेट के अलावा किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए, बौद्ध धर्म के बारे में इस वीडियो में जितना भी डाटा है वो आपके लिए मोर देन इनफ रहेगा। दोस्त, आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे अगर इससे क्वेश्चन बन गया बौद्ध धर्म से। बस ज़रूरत है तो आपके भरोसे की, भरोसा रखिए और प्यार दीजिए, सहयोग करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म, सबसे पहले देखते हैं इनके संस्थापक का नाम, जिनका नाम था गौतम बुद्ध। इनके बचपन का नाम भी पूछा जाता है, तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनकी कहानी आपने खूब पढ़ी होगी, सिद्धार्थ की प्राइमरी लेवल पे पढ़ाई जाती हैं। और इनके कुछ अन्य नाम भी देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला है तथागत, दूसरा शाक्य मुनि, और ये लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया भी गौतम बुद्ध को कहा जाता है। जैसा कि हमारे पेट के सिलेबस में स्पेशली रिकमेंडेड है कि इनका जो गौतम बुद्ध की जीवनी और शिक्षाएँ उसमें लिखा है स्पेशली, तो इसको हम ज़रूर इस पर ज़्यादा फोकस करके पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। इनका जन्म जो है वो 563 बीसी में लुम्बिनी में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है 483 बीसी में कुशीनगर में हुई थी। इनके पिता का नाम देख लेते हैं। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, और इनके कुल का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो इनके कुल का नाम था शाक्य कुल। इनकी माता का नाम महामाया था। एक्चुअली में इनका जब जन्म हुआ था तो उससे लगभग एक सप्ताह के बाद इनकी माता का देहांत हो गया था। तो इनका जो पालन पोषण किया था वो इनकी एक मौसी थी, प्रजापति गौतमी, इन्होंने ही किया था। इनका नाम भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। आगे है इनकी पत्नी का नाम। तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, और इनका पुत्र भी था जिसका नाम था राहुल। जब ये इनकी अवस्था 29 साल की हुई तो 29 साल की आयु में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया। इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये घर छोड़ के चले गए। ये घर छोड़ने की प्रक्रिया जो थी, मतलब गृह त्याग की प्रक्रिया, इसको नाम दिया गया था महाविनिष्क्रमण। ये वर्ड पूछे जाते हैं कि महाविनिष्क्रमण की क्रिया किससे संबंधित है, तो गौतम बुद्ध के गृह त्याग से संबंधित है। आगे देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध के दो प्रमुख गुरु रहे हैं, एक आलार कलाम और दूसरे रुद्रक राम। आलार कलाम जो थे, इनसे गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी, और जो रुद्रक राम थे इनसे योग दर्शन की शिक्षा ली थी। अगर ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जनरली, अगर ये दोनों चीज़ें सांख्य दर्शन और योग दर्शन मेंशन नहीं होगा और ऐसे ही क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध के गुरु का नाम बताओ, तो ये आप रुद्रक राम लगा के आएंगे, ये सही होगा फिर रुद्रक राम। फिर देख लेते हैं, इन्होंने 7 साल तक तपस्या की। इसके बाद अंततः इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया को संबोधि कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे हुई, तो पीपल पेड़ के नीचे निरंजना नदी के किनारे, जिसका नाम फाल्गु नदी भी है। कहाँ हुई, बोध गया में। कब हुई, वैशाख पूर्णिमा के दिन। देखिए, वैशाख पूर्णिमा का जो बौद्ध धर्म में है इसका एक विशेष महत्व है, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के ही दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। वैशाख पूर्णिमा के ही दिन इनकी मृत्यु भी हुई थी, और वैशाख पूर्णिमा के ही दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। और जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो इनका पहला नाम गौतम बुद्ध था, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम महात्मा बुद्ध पड़ गया। इसके बाद इन्हें महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। किसको दिया, इनके 5 मित्र थे, 5 ब्राह्मण थे जो एक्चुअली में इनके साथ ही तपस्या कर रहे थे, उन्हीं को इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। इसके बाद बात आती है सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, तो श्रावस्ती में दिए, और इनका अंतिम उपदेश कुशीनगर में हुआ। ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। फिर एक क्वेश्चन बनता है कि बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला कौन थी। तो बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला का नाम था गौतमी। अगर दूसरी महिला पूछ ले तो आम्रपाली। अगर पुरुष पूछ ले बौद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष कौन था, तो उनका नाम था तपट्टू। तपट्टू, ये ठीक है। अब आगे देखते हैं, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं देख लेते हैं। यह 4 सत्य, मतलब महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य बताए थे जिनसे मतलब मोक्ष मिल सकता था। शिक्षाएं हम 4 सत्य एक ही चीज़ है, तो 4 चीज़ें बताई गई थी इसमें। पहला क्या था कि संसार दुखों से भरा हुआ है। अब भी मनुष्य के जीवन में बहुत सारे दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट हैं, पहले भी थे, अब भी हैं। तो इन्होंने बताया कि संसार दुखों से भरा हुआ है। बाद में बताया कि हर दुख का कोई ना कोई कारण है, और जो दुख आते हैं ना, इसका सबसे बड़ा कारण इन्होंने क्या बताया कि सबसे बड़ा कारण है इच्छा। इच्छा से ही मनुष्य ज़्यादा दुखी रहता है।
फिर उन्होंने बताया कि इच्छा पर नियंत्रण भी पाया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने एक रास्ता बताया, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग था मतलब इसमें 8 बातें बताई गई थी, वो आपको फॉलो करनी थी, जिससे आप अपनी इच्छा पर नियंत्रण पा सकते थे। फिर आगे देख लेते हैं, इनके कुछ प्रतीक चिन्ह हैं इम्पोर्टेंट जो हैं वो देखेंगे केवल। इनके जन्म का प्रतीक चिन्ह है कमल। इनके ग्रह त्याग की प्रक्रिया को भी हमने पढ़ा कि महाविनिष्क्रमण कहते हैं, और इनके ग्रह त्याग का प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। फिर इनकी ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो बौद्धि वृक्ष। पीपल के पेड़ के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद उस पेड़ का नाम हो गया था बौद्धि वृक्ष, तो यही उसका प्रतीक चिन्ह बन गया। फिर बात आती है इनकी मृत्यु की। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 ऊपर वाले भले भूल जाइएगा, लेकिन मृत्यु वाला मत भूलिएगा। इस प्रक्रिया को कहते हैं महापरिनिर्वाण। इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, मृत्यु का महापरिनिर्वाण। फिर बात आती है सील की, तो इसमें 10 सील बताए गए हैं। सील मतलब था कि जो चीज़ें नहीं करनी है, जो चीज़ें करने के लिए मना किया गया था, उन्हें सील कहते थे। तो इनकी संख्या थी 10 बातें बताई गई थी मतलब। फिर बात आती है त्रिपिटक की, तो त्रिपिटक एक ग्रंथ था, ग्रंथ इसमें 3 ग्रंथों का एक संग्रह था ये एक्चुअली में। फिर ये कभी कभी क्वेश्चन क्या बन जाता है कि ऐसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि त्रिपिटक किससे संबंधित है, तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये 3 जो और ग्रंथ इसमें थे, इनका संग्रह था ये सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधम्म पिटक। फिर बात आती है बौद्ध संगीति की, तो इसकी कुल मिला के बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं 4। पहली 483 BC में राजगीर में हुई, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई, इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की। दूसरी 383 में वैशाली में हुई, कालाशोक के शासनकाल में, अध्यक्ष साबकामीर। फिर 255 में स्थान पाटलिपुत्र, शासनकाल अशोक के शासनकाल में, इसकी अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्र ने। फिर बात आती है चौथी की, जो कि पहली शताब्दी में हुई। कहाँ हुई, कुंडलवन में। किसके शासनकाल में हुई, कनिष्क के शासनकाल में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वसुमित्र ने। इसको आप अगर इधर इधर की साइड में याद करने की अपेक्षा अगर इसको ऊपर से नीचे की साइड में याद करोगे, मतलब डेट अलग, स्थान अलग, शासनकाल अलग, ऐसे ऐसे करके, तो ये ज़्यादा आसान पड़ जाएगा। तो इसको जैसे याद करेंगे 483, 383, 255 पहली शताब्दी, ये चारों का टाइम हो गया। 483, 383, 255 पहली शताब्दी। फिर बात आती है स्थान की, तो इनको एक साथ याद कर लेंगे, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। इसकी ट्रिक होगी रवि पीके, इसे याद कर लेंगे, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन। फिर बात आती है शासनकाल की, तो किसके शासनकाल में, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ये चारों ऐसे याद कर लेंगे, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। फिर बात आती है अध्यक्ष की, तो महाकश्यप, साबकामीर, मोगलीपुत्र, वसुमित्र। इनको अगर 4 ये ऐसे करके याद करेंगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा। फिर जब चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बट गया। ये जो चौथी हुई थी पहली शताब्दी में वसुमित्र की अध्यक्षता में, इसके बाद बौद्ध धर्म जो है वो 2 भागों में बट गया, एक हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान क्या था कि हीनयान वाले जो थे ये पारंपरिक जो उनके नियम कानून थे उनको मानते थे, उसमें उन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया, जो पुराना चला आ रहा था उसी को फॉलो करते चले गए। ये हो गए हीनयान वाले। इसकी जो अध्यक्षता की लीड करने वाले जो थे वो थे महाकश्यप। फिर एक दूसरी शाखा बन गई महायान। इन्होंने जो उनके पारंपरिक जो नियम कानून थे, जो रूल्स रेगुलेशन थे, उनमें परिवर्तन कर दिया। इसमें मदिरा पान की जो है अनुमति दे दी गई, इसमें वैश्यावृत्ति की भी अनुमति थी, इसमें बहुत सारी कुरीतियाँ विद्यमान हो गई थी महायान में। इसका अंत सबसे पहले हो गया था, इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। फिर अंत में पूछी जाती है बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी, तो बौद्ध धर्म की भाषा थी पाली। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट के लिए कोई सजेशन है आपके पास तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा।